हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टडी टाइम बाय कोमल गोयल। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स स्टूडेंट्स के मिल रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज रेज हो रही हैं जिसमें बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम AWS एग्जामिनेशन के लिए बिजनेस स्टडीज में हम किस बुक्स से पढ़ें। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं टुडे इज 13 एंड ऑलमोस्ट यू हैव 1 वीक फॉर दैट। फाइन, सो फॉर दैट आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट दैट। फाइन, सो अगर मैं बताती हूँ आपको बिजनेस स्टडीज के लिए, आपको पता है कि पेपर के आपके 2 पार्ट आते हैं। पार्ट 1 आपका बेसिकली NEP वगैरह उसमें सब पूछा जाता है, वो आप यूट्यूब से आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट पार्ट 2 में अगर आप बिजनेस स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अगर ये लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे अब 1 वीक बचा है, कैसे पढ़ाई करूं या किस बुक को मैं रेफर करूं, ये वीडियो मैंने इसीलिए रिकॉर्ड किया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, मैं आपके लिए बुक भी लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं 12th की बुक का बताऊंगी। अगर आप 11th की बुक की बात करते हैं, 11th से आपके क्वेश्चंस रेस होते हैं, यस, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके रेस होते हैं 12th की बुक से। रीजन, 12th की बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट, एंड सेकेंडली आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th की बुक्स में है, जिसमें अगर मैं बताती हूँ कि 12th की बुक आपकी 2 पार्ट है। पूनम गांधी की मेरे पास बुक है पार्ट 1, दिस इज द पार्ट 1 एंड दिस इज द पार्ट 2। ठीक है, मैं फ्रंट कैमरे से बुक रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए आपको उल्टा प्रिंट दिखेगा बुक का, बट अल्टीमेटली आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है, ये बुक्स हैं जो मैम हमको बताना चाह रही हैं। ठीक है, एंड ये आपका दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 12th बुक के लिए है। जो पूनम गांधी की बुक है, आपको मोस्टली क्वेश्चंस इसी से मिलेंगे एंड MCQs आते हैं, आपको पता है। आपको कोई और बुक 12th क्लास के लिए, बिजनेस स्टडीज के लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सारा मटेरियल इसमें मिल जाएगा। एंड बस मैं यही बोलूंगी, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना, बहुत थॉरली स्टडी करते चलना। अगर आप थॉरली स्टडी करेंगे तो आपको आंसर मार्क करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट आप चीजों को रट्टा ना लगाएं, आप टॉपिक को समझने की कोशिश करें। आप मेरे इसी चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे टॉपिक 12th क्लास से रिलेटेड आपके कंप्लीट करा रखे हैं, जिसमें मैंने कीवर्ड्स के ऊपर बात की है, कुछ MCQs में मैं डिस्कस करती हूँ अपने क्लास में, तो आप उनको एक बार देख सकते हैं। तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि पेपर किस तरीके से MCQs वहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं। फाइन, वो 12th की सीरीज ही चल रही है मेरी, जो यूट्यूब पे चल रही है, तो आप उसको भी एक बार उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप बात करते हैं कि बिजनेस स्टडीज में 11th की बुक में क्या आएगा, तो आप ये ध्यान रखिए। देखिए, 11th की बुक में बिजनेस स्टडीज ये है आपकी, एक ही है, पूनम गांधी की बुक है ये। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आप 11th क्लास की बुक पढ़ते हैं पूनम गांधी की, तो उसकी जगह आप NCERT भी ले सकते हैं, ये वाली बुक। मतलब चॉइस इज योर्स। मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप बात करेंगे बिजनेस स्टडीज की तो कोई इशू नहीं है, आप पूनम गांधी आराम से रेफर कर सकते हैं। उस बुक में आपको लैंग्वेज इजी मिलती है, आपको सारा मटेरियल मिलता है, एंड पेपर उसी में से इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ के उसी में से आपका पेपर फ्रेम होता है। लेकिन अगर 11th की बुक आप कहते हो कि पूनम गांधी अगर ना ले तो हम कौन सी रेफर कर सकते हैं, तो 12th के लिए तो आपको पूनम गांधी ही फॉलो करनी होगी, एंड 11th के लिए आप NCERT भी ले सकते हैं। इसमें भी सारा मटेरियल है, बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें, पूनम गांधी की बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी सही होती है एज कंपैरिजन टू NCERT, बिकॉज बहुत शॉर्ट में कराता है। पूनम गांधी थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिया होता है पूनम गांधी में, जिसमें आपके MCQs भी ऑलरेडी दिए होते हैं, तो आप उसमें आराम से MCQ लगा सकते हैं और आपको ये पता चल सकता है कि आपके टॉपिक की कितनी क्लैरिटी हो गई है। ठीक है, तो अगर आपको जरा भी इन चीजों में है कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी इशू है, आप मुझे, अभी 1 वीक है, बेसिकली ये मेरी 1 वीक स्ट्रैटेजी है, मैं आपको एक और बताती हूँ। तो अगर हम पूनम गांधी की बुक की 12th क्लास की बात करें, तो इसमें टोटल आपको देखने को मिलता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में आपके 4 चैप्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसमें 4 चैप्टर हैं, वो आप मेरे ख्याल से 2 दिन में आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है, बस समझने के लिए बहुत कुछ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। एंड पार्ट 1 तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे इसकी काफी सारी वीडियोस टॉपिक की डाली हुई है, मुश्किल से 2-3 टॉपिक ही छूट रहे होंगे मेरे, आई गेस। ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग मैंने कवर नहीं कराया, और डायरेक्टिंग, बाकी मेरा पार्ट 1 पूरा कंप्लीटेड है यूट्यूब पे मेरे इसी चैनल पे, तो आप उससे मेरी वीडियोस देख सकते हैं। एंड पार्ट 1 अगर मैं बात करती हूँ, इसमें टोटल आपको 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आपके इंट्रोडक्शन पे बेस है, एंड 3rd चैप्टर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो मैंने ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे डाला हुआ है 12th की क्लास का। ठीक है, एंड उसके बाद आपके 5 चैप्टर बचते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वो इजीली आप बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, सारे MCQs भी दिए हुए हैं, आप आराम से उनको एक बार देख के भी आप उनके MCQs को लगा सकते हैं। फाइन, तो ये आपकी 12th की बुक है, जिससे आप इजीली दोनों पार्ट
8 चैप्टर आप आई गेस 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 और 2 5 डेज हो गए। 5 डेज में आपने अगर 12th की बुक को कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि मैंने आपको बताया 4 चैप्टर पार्ट 2 में है एंड 8 चैप्टर आपके पार्ट 1 में, टोटल 12 चैप्टर को आपको 4 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आप एक लेके चल रहे हैं 4 दिन के साथ साथ 5वें दिन आपको रिवीजन के लिए देना है, तो 5 दिन आपको 12th की बुक ने ले लिए। फिर बचे आप पे 2 दिन। 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो 2 दिन में आपको 11th की जो बुक है उसको कंप्लीट करना होगा। 11th की बुक बहुत ईजी है, उसमें सिर्फ ये है व्हाट इज द बिजनेस एंड व्हाट इज ऑनलाइन। मैं आपको एक बार वो देख के बता देती हूँ। इंडेक्स में देखिए 11th की बुक में आपको सिंपल दिया हुआ है बिजनेस के फॉर्म्स क्या होते हैं, आपको पता है पब्लिक है, प्राइवेट है, किस तरीके से उनकी वर्किंग होती है। तो आप उनको एक बार ही रीड आउट भी करेंगे तो भी आपको उसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, कोई कीवर्ड्स की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में बहुत ईजी है। जो आप ऑलरेडी डेली में देखते हैं, है ना, वही सब उसमें दिया हुआ है। या आपको दिया है फिर अगले चैप्टर में प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होते हैं, आपको ये भी पता है। आपको दिया हुआ बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, आपको पता है जहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ सर्विसेज डिलीवर की जा रही है, सर्विसेज के फीचर्स ये हैं, ये सब कुछ इसमें होगा। तो इसमें भी कोई रेक्टिफिकेशन आपका ऐसा है नहीं, जो हम डेली अपनी डेली लाइफ में हम चीजें देखते हैं वही आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा। तो एक बार सिर्फ रीड आउट करना है आपको। फिर आपको आ जाता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आपको पता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में आजकल क्या है कि सबसे ज्यादा हमारा ऑनलाइन चल रहा है, तो उसमें वो पूरा वो दिया हुआ है आपको कि क्या क्या होता है। बेसिकली आपको बताया B2B ये है, B2C ये है ना, C2C भी होता है। तो उसमें ये आपको डेली अपनी लाइफ में उसको देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कि आप कैसे उससे इंटरेक्ट करते हैं, है ना, थ्रू इंटरनेट, वो सब उसमें दिया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एक बिजनेस के एथिक्स क्या होने चाहिए, वो भी आपको पता है कि वैल्यूज और एथिक्स कैसे होने चाहिए, वो आप एक बार रीड आउट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें है इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। ये अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड को आप थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बाकी आपका जो इसमें 10 चैप्टर है 11th की बुक में वो आपके इजीली 2 दिन में कवरेबल होंगे। आई होप 1 वीक बहुत है अभी भी आपकी बिजनेस स्टडीज को कवर करने के लिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आपको एक गाइडेंस है। एंड गाइडेंस मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको पूनम गांधी की बुक रेफर कर लीजिए। ओनली 3 बुक्स आर देयर, 2 12th की हैं एंड 1 11th की है। 3 बुक्स आर सफिशियंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस एग्जाम, है ना। पार्ट 1 तो आपको पता है NEP वगैरह आता है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, बट फिर भी पार्ट 2 आपका मेन रोल प्ले करता है, तो उसके लिए आपको 3 बुक्स सफिशिएंट है। आई होप कि 7 दिन में आप 3 बुक्स इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप गाइडेंस के अकॉर्डिंगली सीधे सीधे चलते रहें, ठीक है। एंड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 12th की बुक के पार्ट 1 के लिए आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, जितने भी आपको उसमें हेल्प मिल जाए वेल एंड गुड। और बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगी जैसा आप बोलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आई होप अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है मैम कौन सी बुक रेफर करें, कौन से ऑथर की करें, कितनी बुक करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई होप ये अब आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।